people, again I'm back with another vlog. I know it's been a long time and I never ever expected कि मैं इस तरीके से आऊंगी और वीडियो एक ऐसे पुट ऑन करूंगी, but this is important. तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन डीमंस के बारे में, इंसानी रूप में राक्षस जो कि बहुत ज्यादा फैल चुके हैं और इतने ज्यादा फैल चुके हैं कि अब इनके बारे में ही चर्चा करना बहुत नेसेसरी हो चुका है. सो आज योर गर्ल इज गोइंग टू स्पिल दिस टी अबाउट दीज ह्यूमन डीमंस जो कि हमारी तरह से ही दिखते हैं. हमारे बचपन में हमने सुना है ना कि राक्षस ऐसे होते हैं, इनके बड़े बड़े दांत होते हैं, इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं. नहीं 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 नहीं, दिस इज कलयुग, घोर कलयुग. एंड इस घोर कलयुग में हमारे जैसे इंसानी रूप में ही राक्षस आ चुके हैं एंड हमें इन लोगों से बचना है. आई डिस्क्लेमर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज कि मेरी जो भी बातें, आई डोंट नो हाउ यू गोना टेक इट, पर जो भी मैं बोल रही हूँ वो आप लोगों के वेल विशर होने के नाते बोल रही हूँ. रखना, सुनना ना सुनना, इट्स ऑल अप टू यू, बट हियर आई एम डूइंग मेरा फर्ज एज अ ह्यूमन बीइंग आप लोगों को अवेयर करना. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. सबसे पहले तो ऐसे लोगों को कैसे पहचाने, क्योंकि भैया होते हमारी तरह ही है, ना तो लंबे दांत है ना लंबे नाखून है. कैसे पहचानेंगे? जो आपके साथ ज्यादा मीठी मीठी बातें करे, अलग ही पेडिस्टल तक आपको पहुंचा दे, आप ऐसा बटरफ्लाइज आपके आजू बाजू घूम रहे हैं कि भैया मजा आ गया, तो समझ जाओ ये डीमंस है. दे आर द बिगेस्ट राक्षस इस धरती के. क्योंकि हमें हमारे बचपन में हमारे माता पिता ने बोल दिया था, बेटा अगर कोई भी आपको स्वीट दे, चॉकलेट दे या फिर कोई भी आइसक्रीम दे, ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना. तो सेम जो आपकी ज्यादा मीठी मीठी बातें करे, बटरिंग करे, दे आर द डीमंस. क्योंकि कोई भी इंसान आपको बेफिजूल में क्यों तारीफ करेगा ये मुझे आज बताओ. हमारे खुद के माता पिता तक जिन्होंने हमें बचपन से इतना बड़ा कर दिया, वो तक हमारी तारीफ ऐसे नहीं करते, इतनी मीठी मीठी. वो भी हमें तारीफ भी ऐसे डांट की तरह करते हैं कि हमें ऐसा लगता है भैया क्यों ही बोल रहे हो. तो ये जो कल के आए हुए लोग हैं, ये हमारी इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हैं जो कि हमें जानते भी नहीं है. मतलब भैया क्यों कर रहे हो आप हमारी इतनी तारीफ? अच्छा लगता है ह्यूमन बीइंग की वो हमारी तारीफ कर रहा है, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारी इंट्यूशन हमें कुछ एडवाइस दे रही है या हमें सोचना चाहिए ये क्यों कर रहा है. चाहे कितने भी बड़े हो जाओ भैया, तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है, क्योंकि हमें कहीं सुनने को मिलती नहीं है ना, घर वालों से भी नहीं मिलती. तो बाहर वाला करता है तो हम खुश हो जाता है, फिर जैसे ही हम खुश होते हैं वो पकड़ लेता है, क्योंकि भैया इंसानी डीमन है, वो समझ गया, फंस गया है इंसान. तो अभी हम इधर शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि बैकग्राउंड उधर मुझे अच्छा लग रहा था. सो हियर इट्स नाइस. तो अभी हम कहाँ पहुंचे कि इन्होंने हमारी लाइफ में एंट्री ले ली, कैसे मीठी मीठी बातें करके, हमें अच्छा फील करवा के, एंड देन नाउ ये अपना फर्स्ट मूव खेलेंगे जो कि है आपकी लाइफ से आपके अपने लोगों को, एक्चुअल आपके वेल विशेस को हटाएंगे. हाउ हटाएंगे? सबसे पहले तो आपको एनालाइज करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस. जब ये वो एनालाइज कर देंगे देन वो अपना फर्स्ट मूव खेलेंगे, आपके अपने लोगों को हटाएंगे. अब अपने लोगों को कैसे हटाएंगे, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है. इसमें मेरा एक वर्ड आ रहा था पर मैं बोल नहीं सकती हूँ अभी, बट हाँ ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है क्योंकि ये साइकोलॉजिकली इस दिमाग से खेलेंगे आपके, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा. यही तो इनकी ट्रिक होती है. दैट्स व्हाई आई कॉल देम ह्यूमन डीमंस. एंड इस ट्रिक का इस्तेमाल करके ये आपके अपने लोगों को कट ऑफ कर देंगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा. आपको बाद में पता चलेगा जब ये आपका सब कुछ खराब कर देंगे, एंड देन यू विल रिग्रेट. तो जब आपके साथ ऐसा हो कि आप अपने लोगों पे सवाल उठाने लग जाओ, देन थिंक ट्वाइस थ्राइस, सोचो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो. जो ये नए लोग आए हैं, क्या ये वर्थ इट है कि आप अपने पुराने लोग इनके चक्कर में छोड़ सको? दोनों को कंपेयर करो, चीजें समझना एंड देन डिसीजन मेकिंग करना, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई रियली वांट यू ऑल समझो इन चीजों को, ठीक है. सेकेंड मूव, अगर इन्होंने आपके अपने लोगों को हटा दिया, अब आप बच्चे अकेले, अब आप इनके ऊपर डिपेंड हो. डिपेंड, दिस इज अ वेरी अमेजिंग वर्ड, बिकॉज ये इनका सेकेंड मूव में ये अप्लाई करेंगे कि ये आपको अपने ऊपर डिपेंड करवा देंगे. मतलब आप इन लोगों पे डिपेंड रहोगे हर चीज के लिए. इस तरीके से ये आपके अपने बनेंगे कि हर जगह ये आपके सामने खड़े होंगे आपकी हेल्प करने के लिए. जबकि हेल्प नहीं, ये आपकी एक स्ट्रेंथ को हटा रहे हैं. स्ट्रेंथ मतलब आप आज तक अपने सारे काम अपने आप करते आए हैं, लेकिन जब आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं देन आप खुद कुछ नहीं कर सकते हो. तो ये इनका सबसे बड़ा मूव है, डिपेंड करवाएंगे. ओह गॉड, मैं इनके बारे में आपको सब कुछ बता सकती हूँ कि ये वीडियो भी कम पड़ जाएगी. सो यार डिपेंड मत होना प्लीज यार. ये इनके मूव्स है, ये खेलेंगे मतलब, और इनकी ना वेराइटीज भी होती है. लेट मी क्लियर दिस. बहुत डिफरेंट टाइप के ये प्लेयर्स होते हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है. आई वुड जस्ट से कि जब भी आपकी लाइफ में कोई न्यू लोगों की एंट्री होती है, न्यू पीपल, प्लीज जस्ट थिंक कि ये आपकी लाइफ में आए हैं, इनको एक बाउंड्री सेट करके दो. बिकॉज बाउंड्री सेट आपको बहुत करनी जरूरी है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपके इनर सेल्फ को प्रोटेक्ट करेगी, आपकी इनर मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगी. एल्स दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू. आप डिपेंड हो गए हो, डिपेंड के बाद ये आपके सामने कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि आपको लगेगा यार भाई यही मेरा जहां है यार,
यही मेरे दोस्त हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं है, यही सही बोलता है। आपके पेरेंट्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप नहीं सुनोगे, बोलेंगे ना भैया यही। अब ये खेलेंगे अपना मेन गेम, दैट इज इमोशनल फूल करना। अब इमोशनल फूल कैसे करेंगे? मीठी मीठी बातें तो उन्होंने कर दी, अभी अपनी इमोशंस का यूज करेंगे। ये आपके साथ कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिसमें आप खुद ही गिल्टी फील करोगे, खुद ही विक्टिम होंगे और खुद ही आप विलन होंगे, ठीक है? गिल्टी भी फील करोगे। तो ये इनका मैजिक होता है। अब ये जो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसको जानने के लिए तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा एंड देन डेफिनेटली उसकी एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, बिकॉज इसमें मैं सब कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि ऐसे लोगों से बचो। आपको अपनी लाइफ ऊपर वाले ने दी है, शिव जी ने दी है, आपके पेरेंट्स है। जस्ट थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन इन योर लाइफ। इट कुड बी योर फ्रेंड्स, एनीवन, दे आर अ ह्यूज बिग प्लेयर्स। आप इन्हें रिकॉग्नाइज जितनी जल्दी करो हो सके करो, और इनको धक्के मार के, डंडे घूसे मार के निकालो अपनी लाइफ से, प्लीज पीपल, बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल फॉर यू। कैन टेल सो मच अबाउट दीज पीपल ना। तो अभी हम कहते हैं हाँ, गिल्टी फील करवा दिया, विक्टिम फील हो चुके हो, आपको लगता है विलन हो, मतलब सब कुछ आप ही को लगता है आप ही हो, आप ही सबसे बड़े खराब हो। अब जैसे ही आपके दिमाग में ये चीजें आएगी तो अब आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे, आपका फोकस टूट गया है। नाउ यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन योर करियर, ऑन योर ओन सेल्फ, ऑन योर ओन लाइफ। अब आपको लगेगा यार ये लोग सही बोल रहे हैं यार। नाउ आप वैलिडेशन सीकर बन जाओगे, आप पीपल प्लीजर बन जाओगे, आप इन लोगों के पीछे भागोगे, आप इन लोगों से वैलिडेशन सीख करोगे कि यार इज दिस क्लोथ्स नाइस फॉर मी, शुड आई बाय दिस, शुड आई डू दिस, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर ये आपको ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे जो कि आप के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि वाई वुड दे इवन वॉन्ट कि आप अपनी लाइफ में कुछ करो। दे वुड बी लाइक मत कर भाई तू कुछ, हम करेंगे जो करेंगे। यही है इन लोगों की खासियत। डीप डाउन आई नो इट्स आवर फॉल्ट, हम लोग इतने इजीली क्यों इन लोगों की बातों में आ जाते हैं। सो आई जस्ट वांट जस्ट बी अवेयर, बेवकूफ मत बनो, दिमाग का प्रयोग करो। ये दिमाग दिया है, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, दे हैव सम मोटिव, यू नो, यू आर गिविंग देम समथिंग, दैट्स द रीजन दे आर। और मे बी सिंपल है, दे वांट टू डिस्ट्रॉय यू, maybe because of jealousy, maybe you are doing something great in your life and they won't be able to, you know, see कि कोई उनसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो यही सारे reasons होते हैं, वरना क्यों कोई आएगा यार, सोचो। I feel only your parents are your well-wishers, rest everyone is there for their own self, and selflessly love कोई नहीं करता, selflessly support कोई नहीं करता, सेल्फलेसली कोई भी आपके पीछे नहीं सपोर्ट पे खड़ा रहेगा। दे हैव ऑल देयर मोटिव एंड दैट्स समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माई लाइफ एंड आई रियली वांट यू ऑल गाइज टू लर्न एंड जस्ट सीक दिस लेसन। लास्टली आई वांट टू से दैट आई हैव अ लॉट टू से बट आई फील एग्जॉस्टेड एंड मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। सो इट्स बेटर कि अभी हम इस वीडियो में यहीं पे ही खत्म करें, वरना तो पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा मेरे से जो कि शायद आप लोग सुन भी नहीं पाओगे। सो इट्स बेटर। एंड लास्टली जो कि बोल दिया है दोबारा बोल रही हूँ, मेरी आदत है। तो ये कहना है आपको कि मैंने ये चैनल खोला इसलिए था कि मैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी एंड जो आप सबके हेल्प आए, बट नहीं हो पाया क्योंकि इन्हीं ह्यूमन डीमंस की वजह से जो कि मेरे आजू बाजू घूमते रहते हैं एंड थोड़ा वर्कलोड था और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में। तो सो आई वाजंट बी एबल टू एक्टिव बट आई ट्राइड टू बी एक्टिव ऑन शॉर्ट्स एंड या तो ये था। एंड अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूँ। सो आई वुड लव टू शेयर ऑल माई एक्सपीरियंसेस, लेसन्स एंड आप लोगों से मुझे कनेक्ट होना है। सो आप लोगों को मुझसे जिस भी टाइप की वीडियोस आप चाहते हो कि मैं इस चैनल पे अपलोड करूँ, जस्ट प्लीज डू कमेंट मी एंड आई वुड लव टू शेयर ऑल माई एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल। और शॉर्ट्स तो आता ही रहता है तो वो आप लोग चेकआउट कर लो। अगर आप मेरे चैनल में बहुत टाइम से मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, सो थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी एंड सब्सक्राइबिंग मी एंड यू नो गिविंग मी सो मच लव। एंड अगर आप नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जस्ट टू कमेंट मी गाइज कि हाउ डू यू वॉन्ट मी कि मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूँ इस कलयुग वाली जिंदगी में जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं एंड वी रियली नीड एडवाइसेस। और हमें चाहिए कि हमें कोई कुछ बताए, बिकॉज जब मेरा बुरा वक्त था मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया, बट आई डोंट वांट कि आप लोगों के साथ हो। तो अगर आप लोग किसी भी बुरे फेज में चल रहे हो प्लीज कमेंट मी, आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। सो या आप लोग अपना ख्याल रखो, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज ह्यूमन डीमंस। आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।